नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा को आज एक नहीं दो करारा झटका लगा है। राजस्थान में जहां चुनावी प्रत्याशी बनाए गए मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए, वहीं गुजरात के सबसे चर्चित मामले बिल्किस बानो मामले जो में आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के मर जाने के बाद वहां पे चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई थी। बाद में वहां चुनाव कराए गए और आज उसका नतीजा सामने आया। भजनलाल सरकार ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, उसे पहले ही भजनलाल सरकार में मंत्री बना दिया गया था। लेकिन नतीजे आज दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करारा झटका दिया। राजस्थान के करणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर ने मंत्री जो हैं भाजपा के मंत्री सुरेंद्र सिंह टीटी को भारी मतों से हरा दिया। कांग्रेस ने ये सीट 12,570 वोटों से जीती है। भजनलाल सरकार की रणनीति थी कि मंत्री बनाने के सुरेंद्र सिंह की जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन चंद दिनों पहले सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार को जनता ने एक करारा झटका दिया। मोदी सरकार को दूसरा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफ़ी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल में बंद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सज़ा सुनाई गई, वहीं राज्य दोषियों की सज़ा माफ़ी का फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषियों की सज़ा माफ़ी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, यह फैसला महाराष्ट्र सरकार कर सकती है। आपको जानकारी है कि बिल्किस बानो मामले में सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। ये इससे तगड़ा झटका सरकार को नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो सरकार ने शक्ति का दुरुपयोग किया है। बिल्किस बानो गैंग रेप के 11 दोषियों की सज़ा गुजरात सरकार ने माफ़ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया। जस्टिस वीबी नागर रत्न और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत साल 2022 में बिल्किस बानो से गैंग रेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की सज़ा माफ़ कर दी थी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा।